channel Gurukul of Excellence. I'm a mentor रामबाई यादव. Learners, आज हम राइटिंग स्किल का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है रिपोर्ट राइटिंग. लर्नर्स, आपको रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है शायद पता हो. चलो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, जैसे आपके स्कूल या कॉलेज में टीचर कहते हैं कि आप सारा ये चेक करके और मुझे आके रिपोर्ट दो. कोई भी कहीं पे भेजते हैं तो आप क्या बताते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे क्या हुआ, किस किसने पार्टिसिपेट किया. मीन्स जो भी प्रोग्राम होता है, जो भी इंसिडेंट होता है, उसके बारे में आप आके सारा बताते हो. तो जो रिपोर्ट होती है, यानी कि जो हो कहीं पे हो रहा है, कहीं पे हो चुका है ऑलरेडी, उसके बारे में आप बताते हो. तो जो रिपोर्ट होती है, जो प्रोग्राम है, इवेंट है, कोई इंसिडेंट है, वो हो चुका है, उसके बारे में आप बताते हैं, उसको बोलते हैं रिपोर्ट लिखना. तो बेसिकली जो रिपोर्ट होती है दो तरह की होती है. एक होती है मैगजीन रिपोर्ट्स, जो कि स्कूल्स और कॉलेजेस की मैगजीन्स में प्रिंट होती है, और दूसरी रिपोर्ट होती है न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, जो कि आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं. रिपोर्टर्स जो होते हैं न्यूज़पेपर्स के और टेलीविजन पे जो बोलते हैं उस तरह की, तो वो होती है उस तरह की रिपोर्ट्स. सो कैसे लिखी जाती है, हम दोनों तरह की रिपोर्ट राइटिंग करेंगे. एक एग्जांपल रिपोर्ट्स फॉर द स्कूल मैगजीन्स और कॉलेज मैगजीन्स, और दूसरी करेंगे हम न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स. स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्किंग स्कीम. जो बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है ये 5 मार्क्स का आता है, और 5 मार्क्स में 2 मार्क्स कंटेंट के होते हैं, 2 मार्क्स एक्सप्रेशंस के होते हैं, एंड 1 इज फॉर एक्यूरेसी. एक्यूरेसी में क्या आएगा, इसमें होगी आपकी स्पेलिंग्स, पंक्चुएशंस, ग्रामेटिकल करेक्शंस. तो इस बात का आपको ध्यान रखना है. रिपोर्ट लिखने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि जो रिपोर्ट है, देखो जो इंसिडेंट हो चुका उसके बारे में बताया जाता है, तो इट्स ऑलवेज रिटन इन पास्ट टेंस. और रिपोर्ट्स दे आर रिटन इन पैसिव सेंटेंसेस. अगर आपको पैसिव सेंटेंसेस क्या होते हैं नहीं पता, तो मेरी वीडियो जो एक्टिव पैसिव वॉइस है वो जरूर देखिएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि पैसिव सेंटेंसेस कैसे लिखे जाते हैं. उसके बाद आपको अपनी वोकैबुलरी और पंक्चुएशन का स्पेशल ध्यान रखना है कि आपको जो वोकैबुलरी यूज करनी है वो थोड़ी अच्छे स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, आपकी क्लास के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. और पंक्चुएशन मार्क्स प्रॉपर लगाने हैं, कॉमा, फुल स्टॉप, कैपिटल जो भी है बड़े अच्छे से करेक्टली यूज करने हैं एज पर इंग्लिश ग्रामर. और उसके बाद जो हम इंसिडेंट्स को नैरेट करते हैं रिपोर्ट राइटिंग में, वो होते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि जो प्रोग्राम में जो चीज जहां पे हुई उसी ऑर्डर में पूरा बताना, कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस वाइज कोई चीज बताना, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. जैसे कोई फंक्शन होता है तो फंक्शन में पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से प्रॉपर तरीके से जो चीज करते हैं दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो चलिए अब देख लेते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है जब आप कोई भी मैगजीन के लिए रिपोर्ट लिखते हैं, और किस चीज की, किसी इवेंट या फंक्शन की. क्योंकि स्कूल कॉलेजेस में क्या होते हैं, इवेंट्स या फंक्शंस होते हैं, तो उसकी रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है देखते हैं. फॉर्मेट, सबसे पहले आप सेंटर में लिखेंगे टाइटल ऑफ द प्रोग्राम और इवेंट, कि जो भी प्रोग्राम है, जो भी फंक्शन है, जो भी इवेंट है, उसका सेंटर में टाइटल लिखेंगे, जिसको आप कैपिटल्स में लिखेंगे. उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे बाय लाइन. बाय लाइन का क्या अर्थ होता है कि रिपोर्ट का लिखने वाला कौन है, ये कि मीन्स उसका नाम क्या है और कौन सी क्लास से है, क्लास का नाम लिखेंगे. दैट विल बी इन द ब्रैकेट, यू कैन पुट द ब्रैकेट जस्ट आफ्टर द हेडिंग. उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रिपोर्ट राइटिंग, और जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है, बिगिनिंग होता है, स्पेशली द फर्स्ट सेंटेंस में ही क्लियर हो जाना चाहिए कि रिपोर्ट किस बारे में है. जब भी इंट्रोडक्शन लिखते हैं उसमें जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एंड हु, इनके आंसर्स आ जाने चाहिए. जैसे कि बताया कि पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो एक
जैसे एनुअल डे की हम रिपोर्ट लिख रहे हैं, हमने टॉपिक लिया था एनुअल डे सेलिब्रेशन. सो हाउ विल यू स्टार्ट? एनुअल डे ऑफ माई स्कूल वॉज सेलिब्रेटेड पास्ट हो गया विद pomp एंड शो. देखो आपको वोकैबुलरी का भी ध्यान रखना है, तो कुछ अच्छे वर्ड्स भी यूज करने हैं. तो what was celebrated? Annual day of my school was celebrated with pomp and show. When? On 9th October. Where? In the school auditorium. अगर कोई सपोज करो स्पोर्ट्स डे है तो यू कैन राइट इन द स्पोर्ट्स ग्राउंड. अगर कोई कंपटीशन है इट कैन बी इन द एक्टिविटी हॉल. तो जिस हिसाब से वेन्यू हो आप लिख लीजिए. ठीक है. उसके बाद हाउ एंड हु का आंसर के लिए देखिए, जब भी कोई इवेंट होता है, कोई फंक्शन होता है, तो हम किसी न किसी को चीफ गेस्ट बुलाते हैं. तो अब उसके बारे में लिखेंगे. द चीफ गेस्ट वॉज, आप उसका नाम लिखिए. द चीफ गेस्ट वॉज XYZ. सॉरी यहाँ आवाज नहीं आएगा, ये सेंटेंस दूसरी तरह से फ्रेम है. द चीफ गेस्ट, आप चीफ गेस्ट का नाम लिखेंगे. नाम जैसे सपोज कीजिए ABC, फिर उसका कोमा लगा के डेजिग्नेशन लिखेंगे. सपोज द डायरेक्टर ऑफ द स्कूल. उसके बाद फिर से आप कोमा लगाएंगे, यानी कि पहले उस पर्सन का नाम लिखेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, फिर उसकी पोस्ट लिखेंगे. वॉज वेलकम्ड बाय. अब देखिए किसके कौन वेलकम करेगा अगर आपके स्कूल या कॉलेज में कोई आ रहा है, तो इट विल बी मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स. तो वॉज वेलकम्ड बाय द मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स. उसके बाद क्या होता है, जैसे चीफ गेस्ट आ गया है तो क्या होगा? द प्रोग्राम वॉज इनोग्रेटेड. इनोग्रेटेड मीन्स शुभारंभ किया गया बाय लाइटिंग ऑफ द लैम्प. देखिए मोस्टली प्रोग्राम्स क्या होते हैं, लाइटिंग ऑफ द लैम्प से स्टार्ट होते हैं. अगर किसी और तरीके से स्टार्ट होते हैं, जैसे कटिंग ऑफ द रिबन हो गया, और यू कैन से रिलीजिंग ऑफ बलून्स इन द स्काई. जैसे अपने जो नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं वो कैसे इनोग्रेट होते हैं? बाय होस्टिंग द ट्राई कलर, होस्टिंग द नेशनल फ्लैग. तो आप ये लिख लीजिए कि कौन सा प्रोग्राम कैसे स्टार्ट हो रहा है, उसके हिसाब से उसको बताएंगे. विच वॉज फॉलोड बाय सरस्वती वंदना. देखिए एनुअल फंक्शन पे मोस्टली क्या होता है, सरस्वती वंदना होता है. अगर कोई ये दूसरा सपोज आपका स्पोर्ट्स डे है, विच वॉज फॉलोड बाय मार्च पास्ट बाय द NCC कैडेट्स. आप ऐसे कर सकते हैं. अगर कोई दूसरा प्रोग्राम है जहां पे कोई दूसरी चीज हो रही है, आप उसको मेंशन कर दीजिए. तो दैट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन से प्रोग्राम के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं. तो ये सब आपके इंट्रोडक्शन में आ गया है. उसके बाद आपको लिखना है डिटेल्स ऑफ द एक्टिविटीज, कि आपको जो एक्टिविटीज हुई है ना उनका ब्रीफ डिटेल बताना है. और जैसे कि मैंने बताया है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होना है. क्रोनोलॉजिकल मतलब पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इस तरह से आपको बताना है. तो जब भी कोई प्रोग्राम होता है, जैसे हम एनुअल फंक्शन की लिख रहे हैं, तो क्या होता है उसमें, क्या क्या होता है? डांस होता है, स्किट होता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है. तो मीन्स आप प्रेजेंट बोल सकते हो कि अ ब्यूटीफुल कल्चरल प्रोग्राम वाज प्रेजेंटेड विच इंक्लूडेड डांस, स्किट, और जो है आपके प्रोग्राम में, फोक डांस, और it could be aerobics, it could be you can say mimicry, जो भी कुछ है वो सब आप लिख लीजिए. उसके बाद जब भी एनुअल फंक्शन होता है तो उसकी स्कूल या कॉलेज की प्रोग्रेस रिपोर्ट पढ़ी जाती है. तो कैसे बोलेंगे? द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल या द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज प्रेजेंटेड द प्रोग्रेस रिपोर्ट, या द प्रोग्रेस रिपोर्ट वॉज प्रेजेंटेड बाय द प्रिंसिपल. अब देखिए जब भी आप कोई एनुअल फंक्शन करते हैं या कोई इवेंट करते हैं तो आप अचीवर्स को ऑनर करते हैं, तो उसके बारे में भी लिखना चाहिए. तो क्या लिखोगे? द अचीवर्स ऑफ द सेशन, द अचीवर्स ऑफ द बोर्ड एग्जाम, द अचीवर्स ऑफ स्पोर्ट्स, या अचीवर्स ऑफ द होल सेशन, they were honored by the chief guest,
दे वर गिवन बाय मेमेंटोज, मेडल्स, सर्टिफिकेट्स, वो सब आप लिख देंगे। उसके बाद देखिए जब भी कोई चीफ गेस्ट आता है वो कोई स्पीच भी देते हैं, तो आप 1 या 2 सेंटेंस ये लिख देंगे कि चीफ गेस्ट ने अपने स्पीच में क्या बोला। अगर एनुअल फंक्शन है तो मीन चीफ गेस्ट हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ। अगर स्पोर्ट्स है तो चीफ गेस्ट इन हिज स्पीच हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन लाइफ। और अगर ये कोई नेशनल फेस्टिवल है तो द चीफ गेस्ट हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल इंटीग्रिटी, पैट्रियोटिज्म इन लाइफ। तो इस तरह से आप उस इवेंट के अकॉर्डिंग 1 या 2 सेंटेंस चीफ गेस्ट के स्पीच के बारे में लिखेंगे। आगे क्या होता है, देखिए जब भी कोई चीफ गेस्ट आता है तो हम क्या करते हैं, उसको भी ऑनर करते हैं। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, द चीफ गेस्ट वॉज ऑनर्ड विद मेमेंटो बाय द मैनेजमेंट। अब चीफ गेस्ट का ऑनर हो गया। उसके बाद क्या होता है, प्रोग्राम का ये सारा आपने एक्सप्लेन कर दिया। अब आ जाता है कंक्लूजन पार्ट। देखिए जब भी आप कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो जिनको बुलाया है, गेस्ट है, पेरेंट्स हैं, आप उनको थैंक्स भी करते हैं। तो उसके लिए क्या बोलते हैं, वोट ऑफ थैंक वॉज प्रेजेंटेड बाय द वाइस प्रिंसिपल कर लीजिए, कोई भी हेड टीचर कर दीजिए। ओके, उसके बाद क्या होता है, द प्रोग्राम वॉज कंक्लूडेड विद नेशनल एंथम, कि लास्ट में जो प्रोग्राम में क्या होता है, नेशनल एंथम। उसके बाद आप क्या करेंगे कि आपको प्रोग्राम पे कमेंट लिखना है कि कैसी लोगों की रिएक्शन थी और आपकी क्या रिएक्शन है फॉर द प्रोग्राम। तो उसको कैसे लिखेंगे, इट वॉज रियली अ वंडरफुल प्रोग्राम एंड एवरीवन एप्रिशिएटेड इट, या एवरीबडी एंजॉयड इट अ लॉट। कि मीन्स एक कमेंट आपको प्रोग्राम के बारे में 1 या 2 सेंटेंस में कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आपकी स्कूल या कॉलेज की मैगजीन के लिए रिपोर्ट कंप्लीट हो गई। तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए कैसे लिखी जाती है स्कूल या कॉलेज की मैगजीन के लिए रिपोर्ट। आई होप आपके सारे डाउट्स रिगार्डिंग दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट इज क्लियर। अब दूसरी तरह की रिपोर्ट राइटिंग वो कौन सी होती है, जो कि होती है न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में सबसे पहले जस्ट लाइक मैगजीन रिपोर्ट थी, स्कूल मैगजीन, कॉलेज मैगजीन रिपोर्ट, सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे, कैपिटल में लिखिएगा, सेंटर अलाइन करके लिखिएगा। हेडिंग शुड बी कैची एंड इंफॉर्मेटिव। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जो हेडिंग है वो रीडर्स का ध्यान ग्रैब करने वाला होना चाहिए, रीडर्स का ध्यान अट्रैक्ट करने वाला होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड लाइन बाई लाइन होती है। बाई लाइन में आपका अगर क्वेश्चन पेपर में कोई नाम दे रखा है तो आप अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे स्टाफ रिपोर्टर, या आप रिपोर्टर करके अपने न्यूज़पेपर का नाम लिख दीजिए जिस न्यूज़पेपर के लिए आप काम कर रहे हैं। जस्ट लाइक रिपोर्टर द टाइम्स ऑफ इंडिया, रिपोर्टर द ट्रिब्यून, रिपोर्टर द हिंदू। तो इस तरह से करके अपना डिटेल लिख देंगे। उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन पार्ट। बॉडी पार्ट में सबसे पहले आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में जो जो क्वेश्चन है लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, इनके आंसर बिल्कुल बिगिनिंग वाले सेंटेंस में हो जाने चाहिए। उसके बाद मोस्ट प्रोमिनेंट कॉन्सिक्वेंस और इफेक्ट, कि उस जो घटना है, जो एक्सीडेंट का मोस्ट प्रोमिनेंट इफेक्ट क्या हुआ। जैसे हमारे इस क्वेश्चन में क्या हुआ, 5 ऑफ द फैमिली किल्ड, तो मोस्ट प्रोमिनेंट एक्शन जो भी हुआ वो भी स्टार्टिंग में आप नरेट कर दीजिए, बता दीजिए। उसके बाद क्या लिखेंगे, डे, डेट, टाइम एंड प्लेस, की कौन सी जगह हुई जो ये दुर्घटना थी, कितने बजे हुई, किस जगह के पास में हुई। तो ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही डाल देंगे। और दूसरा क्या जो डिफरेंस आपको मैगजीन रिपोर्ट्स और न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि आप नेम ऑफ द प्लेस लिखेंगे कि ये जो एक्सीडेंट है, इंसिडेंट है, ये कौन से बड़े सिटी के पास हुई। देखिए अगर किसी गांव में या कोई ऐसी जगह जहां लोग जिसके बारे में नहीं पता, तो उससे लोगों को पता लग जाए कि ये कौन सी मेन सिटी के पास की घटना है। तो यहाँ पे आप मेन सिटी का नाम लिखेंगे और उसके बाद आप डेट डालेंगे, कौन सी डेट की ये घटना है। तो ये आपको डालनी है जो कि आपने जो मैगजीन के लिए रिपोर्ट लिखी थी उसमें ये नहीं होती है। तो ये इसका डिफरेंस आप ध्यान रखेंगे।
उसके बाद अब इंट्रोडक्शन पार्ट लिखना स्टार्ट करेंगे। इन ए बिजार एक्सीडेंट, बिजार मीन्स अब भयानक। देखिए आपको थोड़ा वोकैबुलरी का भी ध्यान रखना है, तो आपको कुछ या तो लिख लीजिए इन ए डेडली एक्सीडेंट और इन ए बिजार एक्सीडेंट। अब देखिए जो मेन कॉन्सिक्वेंस है, जो मेन घटना है, उसमें क्या हुआ था उसका, 5 members of a family were killed when a bolero they were traveling in fell into यमुना रिवर। उसके बाद आप लिखेंगे कहाँ पे, कि कौन सी जगह ये इंसिडेंट हुआ, उस प्लेस का नाम लिख दीजिए। ठीक है, अब ये लिखने के बाद आपको ये भी लिखना है कि वो जो जगह हुई है वो कितने किलोमीटर फ्रॉम हियर मतलब आपके इस क्वेश्चन में हियर क्या है, दिल्ली है, कि जो दिल्ली से कितना किलोमीटर दूर है। तो आपको ये प्लेस का नाम लिखेंगे जहां पे ये एक्सीडेंट हुआ है और वो दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर है। सपोज आई हैव रिटन 10 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, तो उस कोई भी एक ऐसी जगह का नाम मेंशन कर दिए जो कि कर देंगे जो कि रिवर के पास में है। उसके बाद देखिए क्या लिखना है आपको, द विक्टिम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। अब देखिए बाई चांस सपोज करो विक्टिम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, तो आप लिख देंगे विक्टिम्स की पहचान हो चुकी है। और अगर नहीं हुई है तो विक्टिम्स हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड येट, आप ऐसे लिख सकते हैं। और अगर पहचान हो गई तो आप सबका नाम और उनकी उम्र लिखेंगे। जैसे मैं एक आपको लिख के दिखा देती हूँ, द विक्टिम्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एज सतवीर, ब्रैकेट में लिख देंगे 50, यानी कि सतवीर है जो उसकी एज क्या है 50। इसी तरह से आप 5 नाम लिखेंगे क्योंकि इसमें 5 persons were killed, तो 5 names you will mention along with their age। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे कि they were from, कि वो कहां से थे, कि उस जिस जगह से आ रहे थे, जिस सिटी से, जिस विलेज से, जिस गांव से या शहर से आ रहे, उसका नाम लिख देंगे they were from that place। इतना मेंशन करने के बाद आप लिखेंगे they were coming from, कि वो, क्योंकि देखिए यहाँ पे आइडेंटिफाई हो चुके हैं तो आप बता सकते हो कि वो कहां से आ रहे थे, कि वो सपोज करो किसी पिलग्रिमेज प्लेस से आ रहे थे, किसी धार्मिक स्थल से आ रहे थे, किसी प्रोग्राम से, किसी फंक्शन से आ रहे थे, तो वो आप लिख सकते हैं they were coming from a wedding ceremony। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। उसके बाद आपका जो डिटेल राइटिंग है, जब मेन यू कैन से एक्सप्लेनेशन पार्ट है, उस पे आएंगे। इसमें क्या होता है, डिटेल जहां लिखते हैं उसमें आपको 1 या 2 पैराग्राफ लिखने हैं। उसमें क्या क्या होना चाहिए, एक तो पूरा डिटेल बताओगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर उसके बाद आई विटनेस अकाउंट्स विद कोर्स, कि वहां पे देखिए जब एक्सीडेंट होता है तो आसपास लोगों ने देखा होगा, कोई आई विटनेसेस होंगे, तो उन्होंने क्या बताया वो आप एज इट इज उनके वर्ड्स को इन्वर्टेड कॉमास में लिख सकते हैं। उसके बाद आप फाइंड आउट करेंगे कि कॉज ऑफ एक्सीडेंट क्या बताया, किस वजह से ये दुर्घटना हुई है। उसके बाद जैसे ही कोई एक्सीडेंट होता है, पुलिस या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे पहुंचता है, उनका क्या रेस्क्यू ऑपरेशन रहा, क्या हेल्प की, कैसे हुआ, आप उसको पूरा बताएंगे। और आपने देखा होगा कि जब भी इस तरह से कोई डेथ होती है एक्सीडेंट्स वगैरह में, कोई मिसहैप होती है, तो गवर्नमेंट कुछ कॉम्पनसेशन अमाउंट अनाउंस करती है, तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं कि गवर्नमेंट ने इतनी कॉम्पनसेशन अमाउंट अनाउंस की है। देखिएगा जैसे क्या लिखेंगे, द इंसिडेंट टुक प्लेस एट, आप यहाँ पे समय बता दीजिए कि कितने बजे हुई, सपोज एट 10 AM, जो भी समय आपको लगता है इंसिडेंट के अकॉर्डिंग आप लिख दीजिए। पीपल फ्रॉम नियर बाई एरिया रश टू द प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, कि जो आसपास के लोग थे, द लोकल पीपल, दे रश टू हेल्प द विक्टिम, दे रश टू हेल्प द, यू कैन से पीपल इन द बोलेरो। दे ट्राई टू सेव द पीपल, कि उन्होंने कोशिश भी की बचाने की। एंड द पुलिस वॉज ऑल्सो इन्फॉर्म्ड इमीडिएटली, पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। फिर उसके आप बात बताएंगे कि पुलिस इमीडिएटली आई है या लेट आई है, टाइम पे आई है, जो भी है आप बता सकते हो। तो जस्ट लाइक द पुलिस रीच देयर विद इन हाफ एन आवर विद द टीम ऑफ डाइवर्स। देखिए अब ये क्योंकि यहाँ पे क्या थी, ड्राउनिंग हुई है, डूबने की दुर्घटना हुई है, तो यहाँ पुलिस किसके साथ आई है, डाइवर्स। डाइवर्स क्या होते हैं, गोताखोर,
ही गोताखोरों के साथ आई है। उसके बाद पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन, इट लास्टेड फॉर 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, जैसे भी जितना समय लगा। और उस टाइम लोगों की क्या कंडीशन थी और गाड़ी की क्या कंडीशन थी आप लिख सकते हो। द कंडीशन ऑफ द बोलेरो वाज बैडली, यू कैन से ब्रोकन, एंड ऑल द पीपल इन द कार दे हैड डाइड, जो भी है, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे आई विटनेसेस ने क्या बताया। अकॉर्डिंग टू एन आई विटनेस, आप कोई नाम लिख दीजिए, मिस्टर वेद प्रकाश। He told that the Bolero was at a very high speed and as the road was in bad condition, the driver could not control the car. तो आप इस तरह से लिख दीजिए कि जिस तरह से रोड खराब था और गाड़ी हाई स्पीड में थी तो ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी रिवर में गिर गई। तो मतलब कोई भी रीजन आई विटनेस ने क्या बताया कि द ड्राइवर, ये भी हो सकता द ड्राइवर वाज ट्राइंग टू सेव cow, a stray cow, or the driver was trying to save another you can say car coming from opposite side। कोई भी आप रीजन लिख देंगे कि आई विटनेस ने क्या बताया, किस वजह से दुर्घटना उसने नोटिस की। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, एक और पैराग्राफ आप लिख लेंगे, उसमें क्या लिखेंगे। अब देखिए हमें पता है कि डेथ हो गई है, तो अब उसके बाद क्या हो, जो कार्रवाई होती है पुलिस की, ऑल द बॉडीज आर हैंडेड ओवर टू द रिलेटिव्स आफ्टर पोस्टमार्टम, की सबका पोस्टमार्टम हुआ है और अब बॉडी किसको दे दी गई है, दे आर गिवन टू द रिलेटिव्स। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज अनाउंस्ड एन एक्स ग्रेशिया ऑफ रुपीज दिस। एक्स ग्रेशिया क्या होता है कि जो डेथ के बाद एक हेल्प के फॉर्म में गवर्नमेंट फैमिली को देती है, दैट इज कॉल्ड एक्स ग्रेशिया। तो गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड एन एक्स ग्रेशिया ऑफ रुपीज सपोज 2 lakhs ईच टू द नेक्स्ट ऑफ द किन ऑफ द डिसीज्ड। डिसीज मीन्स क्या होता है, डेड, कि नेक्स्ट ऑफ द किन मतलब जो नेक्स्ट क्लोज रिलेटिव है फैमिली में, तो उनको 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, जितना भी आप गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है वो लिख सकते हो कि इतना एज ए हेल्प, अनुदान राशि, सहायता राशि गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। अब आपको मेन डिटेल आपने एक्सप्लेन कर दिया, लास्ट में आपको लिखना है कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या होता है, कंक्लूजन में होता है a general comment on the incident or event, or there can be a warning, there can be an appeal or a remark, कि लास्ट में आपको कोई कमेंट करना है, रिमार्क करना है, कोई वार्निंग देनी है, कोई अपील करनी है, ताकि इस तरह की आगे दुर्घटनाएं ना हो, किस वजह से हुआ है। तो इस तरह से आपको कंक्लूजन में लिखना है लाइक सच डेडली एक्सीडेंट्स आर कॉमन इन दिस एरिया ड्यू टू द ब्लाइंड कर्व इन द रोड, कि यहाँ पे आपने नोटिस किया कि जो रोड में एक ब्लाइंड कर्व है, जिसकी वजह से इस तरह की दुर्घटनाएं आम हो गई है। एंड ड्यू टू द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स ड्यू टू रेन, और दूसरा रीजन क्या है कि बारिश की वजह से जो रोड है उनकी हालत बहुत ही खराब है और इसी वजह से यहाँ पे दुर्घटनाएं होती रहती है। तो इस तरह से आप एक लास्ट में कमेंट कर दोगे और इस तरह से हमारी ये कंप्लीट होती है रिपोर्ट फॉर द न्यूज़पेपर। तो लिसनर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों तरह की रिपोर्ट्स बड़े ही अच्छी तरह से लिखनी आ गई होगी। आप खूब प्रैक्टिस कीजिए और आप न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, ताकि आपको न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के और अच्छे से नए वर्ड्स, अच्छे वर्ड्स आप यूज कर सके। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बेटर लिख पाएंगे। सो लर्नर्स, इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.